उसके दिल पे जो चोट पहुंची उसके कारण वो आत्महत्या करने चला गया। हमारे भाई के संगे बहुत अन्याय हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद अपने आप को भूल जाते हैं। हमारे बच्चों को थप्पड़ हाथ के मारे और अभी तक वो लाइन हाजिर क्यों नहीं है, सस्पेंड क्यों नहीं हुए? किसी भी घटनाक्रम में ज्ञापन देना पड़ता है। का सब नौकरी भी लेने वाले हैं, इतना इंसाफ नहीं, ना इंसाफी है। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के रिबू श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे, चूंकि लंका में अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, एक युवक को सड़क पार करने यानी कि एक लड़की से सिर्फ बात करने को लेकर चूंकि वो अपने आप को इतना प्रताड़ित महसूस करता है कि वो गंगा में जाकर अपनी जान देता है। मैम, जिस तरह से ये घटना हुई और आप परिवार में आप देख रही हैं कि मतलब महिलाएँ भी हैं, माँ भी हैं, तो वो उन्होंने अपना एक बेटा खोया, क्या मानती हैं इसको देखकर? देखिए, ये पुलिस की संवेदनहीनता है। पूरे उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन की अराजकता सब हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। और इस मामले में तो बताइए, इनका ये बहन है, उनके इन्हीं के पास वो रहता था बच्चा, 18-20 साल की उम्र का वो बच्चा, उसके दिल पे जो चोट पहुंची उसके कारण वो आत्महत्या करने चला गया। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि कहीं कोई गलत हुआ है तो उसको सही करें, उसको सुधारें, उसके लिए न्याय की व्यवस्था करें। अगर आपको पता चलता है अगर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप उसको समझा सकते हैं, सुधार सकते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस की वर्दी पहनने के बाद अपने आप को भूल जाते हैं कि वो जनता की सुरक्षा के लिए हैं, जनता को न्याय दिलाने के लिए हैं, अत्याचार करने के लिए नहीं है। वो उन्होंने इस तरह से उसको खुद मारा, खुद बंद कर देते, थोड़ी देर में उनसे जो सवाल जवाब करना होता करते, उस लड़की को बुला करके उस बड़े बाजार में उसको मरवा रहे हैं, तो उसकी अपनी बेइज्जती, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो खेल रहे हैं ना। ऐसा करने के बाद अगर वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है तो दोष किसका है? अगर कोई आम आदमी की वजह से ये होता तो पुलिस वाले अभी पता नहीं कितनी धाराएं लगा करके मानहानि का दावा और पता नहीं क्या क्या कर देते। लेकिन आज उनकी वजह से जो बच्चा आत्महत्या कर लिया है, उनके ऊपर कौन सी धारा लगनी चाहिए और उनको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? अब वो बच्चा तो वापस चल के आएगा नहीं। अब इस परिवार को न्याय कैसे मिले, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। और अभी तक वो लाइन हाजिर क्यों नहीं है, सस्पेंड क्यों नहीं हुए, और अभी तक पुलिस वाले ने इनके घर परिवार के लिए या जो दोषी हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको सजा दिलाने के लिए क्या किया है, ये अभी तक तय नहीं हुआ। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, अब तो नए कानून भी आ गए हैं और किसी भी घटनाक्रम में ज्ञापन देना पड़ता है, मतलब चिट्ठी देनी पड़ती है तभी कार्रवाई होती है। आप लोग भी बहुत बार कचहरी पर जाकर ज्ञापन दिए, तो क्या ऐसे में कार्रवाई हुई है? मतलब बिना पेपर दिए, बिना कागज दिए जो है, क्या ऐसे में मतलब कार्रवाई होनी चाहिए? अरे पुलिस क्या किसी को मुजाबानी कार्रवाई? स्वयं संज्ञान तो लेना चाहिए ना। पुलिस वालों के रहते ये घटना घटी है, सीसीटीवी कैमरे पे चारों तरफ ये फुटेज चल रहा है, आम आदमी को पता है, बनारस के और दूर दूर के सभी लोगों को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको वहाँ बैठ के संज्ञान में लिया है, तो ये सबको पता है आप सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, तो उनको क्यों नहीं पता है? और जब ये मतलब स्वयं संज्ञान ले करके तो कोर्ट भी काम करती है, इनको काम करने में कौन सी दिक्कत हो रही है? और फिर अब तो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन उनसे मिलेगा और अपनी बात रखेगा। एक घर से किसी का बच्चा चला जाता है, वो कभी वापस तो आएगा नहीं। और इनकी संवेदनहीनता और आगे भी जो इनकी लापरवाही हो रही है, उससे हम लोग बहुत त्रस्त हैं, पूरे परिवार के लोग बहुत आहत हैं। डायल 112 को लेकर हमेशा अपना पीठ थपथपाते हैं, इस पे आप अपनी टिप्पणी देंगे? डायल 100 समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू किया था। डायल 100 को बदल करके 112 कर दिया इन्होंने। जो आम आदमी की रिच जितनी ज़्यादा थी, 100 जो जितनी आसानी से लोग समझ जाते थे, 112 पहले समझते टाइम लगा। और जब 112 डायल भी होता है तो आप डायल करके देख लीजिए, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में 10 मिनट में लोग पहुंचते थे, अब वो नहीं पहुंचते हैं। लगता ही नहीं है 112 नंबर, लगता ही नहीं है। ये देखिए, ये पीड़ित पक्ष के लोग हैं, लगता ही नहीं है। तो इसलिए ये पूरी तरह से सरकार की, प्रशासन की, आम जनता के प्रति है और इसलिए इन्होंने खामियाजा भी भुगता है। अभी ये 24 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने इतना बड़ा खामियाजा भुगता है, मुंह के बल सरकार गिरी है और किसी तरह से इनकी सरकार वेंटिलेटर पे चल रही है और आज भी जनता को इस तरह से वो इग्नोर करके चल रहे हैं। तो ये अपने आप में आने वाले समय में इनको और बहुत बुरे दिन देखने होंगे। आपने अपना भाई खोया है, क्या मांग करेंगी? मेरे भाई के लिए इंसाफ चाहिए, जो हम लोग के संगे अन्याय हुआ है बस वही चाहिए। हमारे भाई के संगे बहुत अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरा बाप भी बेटा घर आ गया, मेरा सयान भाई निकल गया। हम लोग कर रोइए क्या हो रहा? बाबूजी, आपने एक पिता होने के नाते आपने जैसा एक बच्चे को पालन पोषण करने में शुरू से बहुत दिक्कतें आती हैं,
तो ऐसे में अब आप बच्चा अब नहीं है, क्या मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? घटना के इसकी दोषीदार पुलिस है। पुलिस के द्वारा पुलिस ने लड़की से थप्पड़ मरवाई, उसे के द्वारा हमारे बच्चा दौड़ के आत्महत्या गंगा में जाके कूद के कर दिया। इसका जिम्मेवार पुलिस है। मतलब पूरी तरह से आप मानते हैं? सहमत है हम। मैम, जिस तरह से पिता भी बता रहे हैं कि पूरी तरह से पुलिस जिम्मेदार है। हमारा रास्ते से रास्ता क्रॉस कर रहा था, एक लड़की बच्ची आई उधर से बड़ी तेज़ी में क्रॉस करी, उसी में झाँव झूँ होने लगा। थाना लंका हिस्सों लक्ष्मीकांत मिश्रा एसआई, रामपाल मुंशी, ये लोग मायावती पार्क से बाहर निकल के टहलने आए थे। 8 बजे सुबह के टाइम है, तो वहाँ झाँव झूँ हो रहा था। उसी में लक्ष्मीकांत मिश्रा, रामपाल हमारे बच्चों को थप्पड़ हाथ हट के मारे, फिर उस लड़की से मरवाए। वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब स्वयं खड़े थे। बिना उनके मर्जी कुछ हो नहीं सकता है भाई। हम अधिकारी, जो अधिकारी है वो उसके माध्यम कर्मचारी हैं। मैं इतना बड़ा दुखी हूँ, मेरे पास कुछ बचा नहीं। उसके बाद तरक से धमकियाँ आ रही है कि मैं होमगार्ड की नौकरी करता हूँ कि उसकी होमगार्ड की नौकरी ले लूँगा, किसी चीज़ में फंसा के जेल भेज दूँगा। लोगों से अच्छा, उनके तरफ से ये बयान आ रहा है? नहीं, लोगों कहते हैं, जिससे कुछ लोग करे हैं विभाग में कि राजा एक होमगार्ड है, तो हमसे कल बोल रहे थे, उन्हीं लोग का आदमी है, साथ ड्यूटी करते हैं, कि अरे तुम्हार नौकरी गई, थाने में बात हो रहा। मैं इस द्वारा सुना, बस जो कहना था मैं कह दिया। भाई भी गया और मेरे भाई का, मेरे पिता का सब नौकरी भी लेने वाले हैं। इतना इंसाफ नहीं, ना इंसाफी है ना, ना इंसाफी है ना। गलत आरोप लगाया जा रहा है हमारे भाई पापा पे। नहीं, ठीक है, बस हम दुखद घड़ी में अभी तक के लिए इतना ही। मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।